जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड पीके डिस्कोर्स। आज 12 अगस्त 2025 मार्केट में एक और ट्रेडिंग सेशन गहमा गहमी रही मार्केट के अंदर और ऑल द डे मार्केट ने पॉजिटिव बिहेव किया। अपने मोमेंटम के अंदर मार्केट ने कंटिन्यू किया और एक वक्त में 1,48,000 की सतह के करीब मार्केट पहुंची। 1,47,900 प्लस मार्केट हुई, लेकिन हमने देखा कि आखिरी जो 2 घंटे हैं ट्रेडिंग सेशन के, उसमें मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है और जो प्रॉफिट टेकिंग आई है वो थ्रू आउट द डे ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो थी ही, तो उसके साथ जो माड़ी एनर्जीज़ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। आज माड़ी ने रेस्ट किया और 666 के लेवल से 650 तक अपनी एक रिटेस्टिंग जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है शेयर। यहाँ पर अभी मज़ीद यहाँ पर 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर साइड वे होता हुआ आप माड़ी को देख सकेंगे। एडवांसर्स की अगर आप बात करें तो आज फिर एक बार सिस्टम ने कम बैक किया। सिस्टम्स लिमिटेड, उसके साथ HBL यानी हबीब बैंक और उसके साथ साथ बैंक अल फलाह और बैंक अल हबीब ने, और इस तरह हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और इसके साथ UBL ने आज पॉइंट की कंट्रीब्यूशन की है। जबकि कल के जो एडवांसेस थे वो आज के डिक्लाइनर्स रहे, जिनमें OGDC है, PPL है और इसके साथ साथ जो SNGP SSGC में एक बार फिर से हमने सेलिंग प्रेशर देखा थ्रू आउट द डे और उसके साथ साथ उसकी जो कंट्रीब्यूशन है पॉइंट्स की अखराज की, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने भी की। और इसके साथ जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं, उनमें से सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड है, ग्लैक्सो है, सिटी फार्मा है, ये आज फिर एक बार रेस्टिंग पोजीशन के अंदर आए हैं। फूड सेक्टर में से नेशनल फूड ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दी है। अभी कंपनी ने रिज़ल्ट अपने अनाउंस करने हैं और अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई, लेकिन बोर्ड मीटिंग से पहले स्टॉक की प्राइस के अंदर एक अच्छा इजाफा हमने देखा कि 340 के करीब स्टॉक जो है वो कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले ट्रेड कर रहा था। मैंने जो इसकी कॉल दी थी आप लोगों को, वो बाय कॉल 340 के आसपास थी। आज स्टॉक ने 391 रुपये का लेवल टच किया और स्टॉक एक बार कैप रहा। आलमोस्ट देखें तो 340 से 391 के जो लेवल तक का जो इसमें गेन बनता है वो विद इन वीक जो है वो 15 to 20% गेन बनता है, जो कि कंसिडरेबल गेन है। और इसी तरह से BF एग्रो ने कम बैक किया और उसके साथ साथ टॉमसेल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, जिसने रिसेंटली यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स में कुछ एक्सपोर्ट्स की मीट एक्सपोर्ट करने का पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सिक्योर किया था। तो कंपनी की जो शेयर प्राइस थी उस वक्त 34-35 के आसपास थी। आज 38 रुपीज़ तक शेयर प्राइस के अंदर जंप देखा गया। मज़ीद आने वाले ट्रेडिंग सेशन डिसाइड करेंगे कि अगर 36 से ऊपर ये यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन करता है तो नेक्स्ट टॉमसेल जो है वो 45 और 46 के लेवल को टच कर सकेगा। इसके साथ सीमेंट सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की, जिनमें से DGKC सर फहरिस्त है और इसके अलावा जो पेनी स्टॉक्स हैं जिनमें यूसुफ वीविंग है वो आज वॉल्यूम लीडर रहा और उसके बाद कोहिनूर स्पिनिंग मिल कोसम जिसको कहते हैं वो भी सेकंड नंबर पर वॉल्यूम लीडर रहा। पंजाब बैंक ने अपना 13 रुपये और 90 पैसे का लेवल तोड़कर 14 रुपये 32-35 पैसे तक की हाई पोस्ट किया और आज 14 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि शेयर के अंदर अभी जो अप ट्रेंड है वो अब कंटिन्यू होगा, क्योंकि बाई एनुअल क्लोजिंग है और बाई एनुअल क्लोजिंग में अगर कुछ डिविडेंड अनाउंस करते हैं ये बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक दोनों, तो इनकी शेयर प्राइस के अंदर अच्छी जो अप्रिसिएशन है वो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आपको मिलेगी। दोनों बैंक्स के अंदर यानी बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक दोनों के अंदर एक अच्छी खासी मूव रही। जो आपके शेयर्स हैं वो इंशाल्लाह हम इसको एंड पर डिस्कस करते हैं। मार्केट में अगर वॉल्यूम की बात करें तो 332 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जिसकी मजमूई आज के ट्रेडिंग जो कारोबार है KSE 100 इंडेक्स का, उसकी मजमूई मालियत 35 अरब रुपए बनती है। कल की जो मालियत थी उसके तकरीबन आसपास है। वॉल्यूम अभी अपनी एवरेज के करीब है, क्योंकि आज पेनी शेयर्स के अंदर वॉल्यूम लगा है और ज़्यादातर इनके अंदर वॉल्यूम लगा है, तो क्वालिटी वॉल्यूम्स की जो है वो मॉडरेट है।
यानी वॉल्यूम ज़्यादा क्वालिटी वाइज जो है वो बेहतर नहीं है, बल्कि पिछले ट्रेडिंग सेशन से जहाँ पर 300 सवा 300 मिलियन का वॉल्यूम लगता रहा है, तो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि OGDC, PPL, एंग्रो इनके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम लग रहा था। आज एंग्रो एच में भी अच्छा काम हुआ और 215-216 रुपये तक स्टॉक ने एक उछाल दिया। 210 रुपये के आसपास अपने कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट करने के बाद फिर से एक मूव दी है। जो गदोन टेक्सटाइल मिल्स है, इसके हवाले से आप लोगों के बड़े सवालात आ रहे थे। तो गदोन टेक्सटाइल मिल्स की अगर एनुअल प्रॉफिट को देखें तो उसमें तकरीबन 300% का इजाफा हुआ है कंपनी के एनुअल प्रॉफिट्स के अंदर, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें तो कंपनी ने थोड़े से प्रॉफिट्स जो हैं वो कम पोस्ट किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं दिया और इसकी वजह से प्राइस जो है वो 490 से 417-16 रुपये तक प्राइस ने नीचे डाउन साइड रिट्रेस किया है। आज की मूव देखें तो आज 417 और 18 रुपये से यहाँ पे स्टॉक जो है हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है। अगर यहाँ पर कंफर्मेशन की बात करें तो कल का ट्रेडिंग सेशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है गदून टेक्सटाइल के हवाले से, क्योंकि 420 और 22 के आसपास ये जहाँ से इसने सपोर्ट लेकर वापस 430 तक पलटा खाया है। यहाँ पर अगर एक कंफर्मेशन कैंडल बनाता है स्टॉक तो फिर दोबारा से इसके अंदर आप 450 और 60 के लेवल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तब तक के लिए हमें कल के ट्रेडिंग सेशन तक के लिए वेट करना चाहिए स्टॉक में। किसी भी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश वो यहाँ पर तो है, लेकिन अगर एवरेज करना है तो फिर उसके लिए अभी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि यहाँ से रिट्रेस मुकम्मल करके अपनी शॉर्ट टर्म करेक्शन को मुकम्मल करके वापस पलटता है या नहीं पलटता। दूसरा, आपने ग्लैक्सो के टारगेट की बात की है, तो देखें ग्लैक्सो का जो पहला टारगेट है फार्मास्यूटिकल में अभी मूव नहीं आई और इंडेक्स को अभी इसने बीट नहीं किया। इंडेक्स 1,48,000 तक पहुंच गया है और चंद हैवी वेट स्टॉक्स जो हैं या सेक्टर्स जो हैं वो इंडेक्स को उठाकर आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो अवामी स्टॉक्स हैं उनकी बारी नहीं लगी, वो अभी तक नहीं चले। आलमोस्ट अपनी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के अंदर हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर से हों, फूड सेक्टर से हों या दूसरे स्टील सेक्टर से हों, सीमेंट सेक्टर से हों या जो दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उस सेक्टर से हों। ये तमाम के तमाम जो सेक्टर्स हैं, मिसलेनियस सेक्टर, ये तमाम अवामी स्टॉक्स जिनके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम लगता है और लोगों की पब्लिक की इसके अंदर बाइंग होती है, तो वो अभी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर है, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है। ये पैटर्न ब्रेक होगा अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होती है तो तब भी इसमें ब्रेक होने के चांसेस हैं। इन केस यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करती और इसी तरह से जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो मार्केट को 150 के प्लस कर देते हैं, तो फिर एक करेक्शन के बाद ये अवामी स्टॉक्स जो है इनकी चलने की बारी आएगी। जब मार्केट अपनी करेक्शन शॉर्ट टर्म के ऊपर करेगी तो उसके बाद उस करेक्शन को हम देखेंगे कि वो साइडवे यानी टाइम वाइज करेक्शन है या फिर पॉइंट वाइज करेक्शन है। देखिए, दो तरह से करेक्शन होती है। एक मार्केट जो है अपना जो पूरा करेक्शन का एंगर होता है वो साइडवे टाइम होकर टाइम वाइज करेक्ट कर लेती है अपने आप को, और दूसरा जो होता है वो पॉइंट्स को गिराने के बाद उसकी करेक्शन मुकम्मल होती है। तो जब ये ऐसा होगा तो फिर वो जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर डिसीजन होगा कि अब ये साइडवे जो डाउनवर्ड करेक्शन है या फिर साइडवे टाइम वाइज करेक्शन है। तो उस वक्त में अगर ये सेक्टर्स जो अवामी स्टॉक्स हैं ये नहीं चलते तो उस वक्त पे वो चलेंगे। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि इंडेक्स के जो फिगर है वो अब इतना रेलेवेंट नहीं है। यानी अगर मार्केट 1,47,000 पर है या 1,50,000 के ऊपर है, वो इतना रेलिवेंट नहीं है जितना आपके स्टॉक्स रेलिवेंट हैं। अब वो स्टॉक्स जिनके आगे रिजल्ट्स अच्छे आने हैं और जो ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर हैं उनके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है और वो स्टॉक्स ही रिवर्स होंगे। वो उनको हमने बहुत सारे स्टॉक्स को पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक और स्टॉक है इसी हवाले से, मैक पैक फिल्म्स के नाम से। आज स्टॉक ने 30 रुपये के आसपास रिट्रेस किया। डाउन साइड अगर देखें तो जो इसका स्टॉप लॉस है वो 25 रुपये के आसपास होना चाहिए और आज स्टॉक 33 रुपये और 48 पैसे के ऊपर कैप रहा। स्टॉक के अंदर 10% का इजाफा हुआ है और अगर स्टॉक की करेक्शन की बात कर ली जाए
तो 70 रुपये से नीचे गिरकर स्टॉक 30 रुपये पर आया है, जो कि आलमोस्ट इसकी 65 to 70% करेक्शन कंप्लीट होती हुई हमें यहाँ पे नज़र आती है। अगर अपसाइड यहाँ पर देखें तो 33 रुपये 34 रुपये के आसपास मिलता है, तो इसमें जो है वो बाय चांस लेना चाहिए। और जो पहला इसका इमीडिएट टारगेट है वो 50 रुपीज़ के आसपास बन सकता है, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। 48 रुपये की जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर स्टॉक को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो सिटी फार्मा है, जो ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया हुआ है। सिटी फार्मा अपनी जो मेजर रेजिस्टेंस है 88 रुपीज़ वाली, उसको पार करने की आज भी कोशिश करता रहा है, कल भी कोशिश करता रहा है, लेकिन उसको पार नहीं कर सका। 87 रुपीज़ से 86 रुपीज़ के आसपास इसकी बाइंग बनती है, और जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 88 रुपीज़ का है। इसको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर इसको पार करता है तो जो पहला टारगेट है इसका 94 रुपीज़ इसका बनता है। तीसरे नंबर पर जो स्टॉक है वो यूसुफ वीविंग है। आज स्टॉक के अंदर एक बड़ा अच्छा कारोबार हुआ, 5 करोड़ से ज़ायद का वॉल्यूम लगा है, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और एवरेज वॉल्यूम से भी ऊपर वॉल्यूम है इसका। तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 5 रुपये के लेवल को, 6 रुपये प्लस के ऊपर आज स्टॉक कैप रहा, और स्टॉक की प्राइस के अंदर आलमोस्ट जो देखें तो एक रुपये का इजाफा रहा, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न है। आलमोस्ट अगर प्राइस के एतबार से देखा जाए तो 15 से 20% का एक दिन के अंदर जो है इजाफा हुआ है। स्टॉक काफ़ी अरसे से 5.5 रुपये पौने 6 रुपये को बार बार रिटेस्ट करता रहा और इसको तोड़ता रहा, लेकिन आज अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने तोड़ा है इसको। तो इसके अंदर 6 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो नेक्स्ट इसका इमीडिएट लेवल है वो 7 रुपये 50 पैसे है, और उसके बाद नए टारगेट्स इसके ओपन होंगे अगर इस लेवल को पार करता है। जो चौथे नंबर पर स्टॉक है वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, पेनी स्टॉक है। आज दूसरे नंबर पर वॉल्यूम लीडर रहा, 6 रुपये और 47 पैसे की क्लोजिंग आई है। 6 रुपये और 20 पैसे का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर करंट मार्केट प्राइस में बाइंग कर सकते हैं। और जो पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल है 6 रुपये 90 पैसे है, उसके बाद स्टॉक 7 रुपये 50 पैसे पर देखा जा सकता है इसका पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट इसका 9 रुपये फिर बन सकता है अगर इस लेवल को ये अबूर करके खड़ा होता है। ख़बरों के हवाले से देखा जाए तो कार सेल्स का जो जुलाई का मंथ का डेटा है उसमें 19% से ज़ायद का सेल के अंदर इजाफा देखने को मिला है। साजगार की जो 4 व्हील्स की सेल है हैवल की, वो भी बेहतर हुई है, और जिसकी वजह से स्टॉक ने एक बार 1411 रुपये का लो लगाने के बाद 1504 रुपये का हाई पोस्ट किया। आलमोस्ट देखें तो एक ही दिन के अंदर 100 रुपीज़ की मूवमेंट दी है स्टॉक ने, और एक बड़ी अच्छी जो है इसके अंदर मूव थी। सेलिंग प्रेशर उस वक्त देखा गया जब डाटा रिलीज़ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है और डिमांड क्रिएट हुई है, जिससे स्टॉक की प्राइस में अचानक इजाफा हुआ है। जो हमारा 5वां स्टॉक है वो बड़ा गंधारा यानी GHNI है। ये स्टॉक आलमोस्ट 840 रुपये का हाई पोस्ट करने के बाद 783 रुपये के आसपास अपनी करेक्शन को मुकम्मल कर रहा है, और शॉर्ट टाइम के ऊपर देखें, शॉर्ट टाइम ग्राफ के ऊपर देखें तो आलमोस्ट इसको 770 रुपये के आसपास रिट्रेस होना चाहिए। 750 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 840 और दूसरा टारगेट इसका 900 रुपये हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद मुलाकात होगी। आपके कोई शेयर्स हों तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम शामिल करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें।